जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान द्वारा रचित ये माया क्या है और चराचर जगत को जो माया भ्रमित की हुई है उसका क्या कारण है और हमें किस प्रकार ज्ञान होगा कि हम जो जीवन जी रहे हैं कलयुग में उस पर विजय प्राप्त करने के लिए तथा माया पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे संसार के जो सुख और दुख है वो हमें एक समान लगे तथा दुख आए तब हम भयभीत ना हो, तकलीफ आए तब हम भयभीत ना हो, कोई भी कठिनाई आए तो हम सरल से उसे पार कर सकें। तो इसलिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि माया क्या है। भगवान द्वारा 3 गुण बनाए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और माया एक जड़ वस्तु है जो चराचर जगत को भ्रमित की हुई है, क्योंकि जो परम तत्व है, ईश्वर है, वो एक ही है। भले उसे शिव मानो, राम मानो, कृष्ण मानो, हरि मानो, कोई भी मानो, क्योंकि जो परम तत्व है, परमात्मा तत्व है, वो एक ही है और वो सभी के अंदर विराजमान है। कण कण में जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जानी, मतलब जड़ चेतन जितने भी यहाँ पे जीव है चराचर जगत में वो सभी माया द्वारा रचित है और उनके अंदर जो परम तत्व है वो ईश्वर विराजमान है। अब हमें ये सच्चा क्यों महसूस होता है, जैसे हम संसार में घूम रहे हैं या हमारे परिवार वाले हैं या संसार की सभी भोग वस्तुएं हैं, तो वो हमें सच्ची क्यों लगती हैं? क्योंकि हमारे शरीर में देहाभिमान आ गया है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं और ना कि आत्मा मानते हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, उसका महसूस करते हैं और उसी भोग को भोगते हैं। इसलिए हमें शांति नहीं मिलती, क्योंकि भोगों से कभी शांति नहीं मिलती, केवल त्याग से ही शांति मिलती है। और माया, आप ये सोच लीजिए, एक भ्रम है कि आप संसार में आए, आपका जन्म होगा और मृत्यु भी होगी, तो मृत्यु अटल सत्य है। माया के द्वारा आपको एक भ्रम डाला गया है कि आप जो चीज़ें देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, संसार आपको सत्य नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि सबके अंदर एक परम तत्व विराजमान है। वो जब चला गया तो ये शरीर यहीं रह जाएगा, इसे जला के फूंक दिया जाएगा, इसमें कोई अवशेष नहीं बचेगा। 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर 5 महाभूतों में मिल जाएगा। अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में, ये 5 महाभूतों का शरीर यहीं मिल जाएगा। तो ऊपर कौन जाएगा? वो जाएगी हमारी आत्मा, और उसी के अंदर हमारे परम तत्व परमात्मा विराजमान है। तो माया भ्रमित कैसे करती है? माया भ्रमित करती है जो इनके 4 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। इन्हीं के द्वारा माया उन पे अटैक करती है। अटैक करते करते वो व्यक्ति उसमें इतना तदात्म हो जाता है कि वो भोग उसे अच्छे लगने लगते हैं। काम आया वो भोग लिया, क्रोध आया तो गुस्सा कर लिया, लोभ आया तो धन ले लिया, और मोह आया तो परिवार में फंस गया। तो ये विकार बहुत ही भयानक है। और अपने अंतःकरण में हम देखेंगे तो हमने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन उनकी सज़ा हमें नहीं मिली है, क्योंकि मनुष्य जन्म ये हमारा हुआ है, उससे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों का हिसाब किताब अभी हुआ नहीं है और वो भी सज़ा होनी बाकी है। तो क्यों न हमें सज़ा नहीं मिले और हम इसी जीवन में परम आनंद को प्राप्त हो जाए तथा हमारे सभी पापों का नाश हो जाए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले नाम सुमिरन, नाम स्मरण, नाम जाप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में प्रभु श्री राम का नाम, कृष्ण का नाम, हरि का नाम लगातार निरंतर जप करिए। उससे आपका मन शुद्ध होगा, बुद्धि पवित्र होगी और आध्यात्मिक शक्ति आपकी जागृत होगी। जैसे जैसे विकार आएंगे, जैसे जैसे पाप आएंगे, जैसे जैसे दुख आएंगे, वो नाम सभी को भस्म करता हुआ आगे चला ले जाएगा, आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। और आपको ये माया जो भ्रम में डाली हुई है वो भी माया का जाल खत्म हो जाएगा। और आपको जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, हमें भगवान ने किस लिए भेजा है, वो आपको पता चल जाएगा। फिर आप महसूस करेंगे कि मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं, केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी से राग रखना, किसी से द्वेष रखना, किसी को अपने मान में बहुत ही अच्छा महसूस करना, किसी का अपमान करने में हमें अच्छा महसूस होना। तो मान अपमान, सुख दुख में समान हमें रहना पड़ेगा।
तभी जाके हमारी आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा शक्ति हमें प्राप्त होगी। क्योंकि ईश्वर दैन्य भाव को पसंद करते हैं। जो भक्त दैन्य होकर उनके सामने रोता है, उनको पुकारता है, उनसे कामना करता है, तो प्रभु उनके शीघ्र सभी कष्टों का निवारण कर उसे परम आनंद की प्राप्ति करा देते हैं, उसे अनुभव करा देते हैं परम तत्व के बारे में। लेकिन आपको जिह्वा से राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि का उच्चारण करना है, जिससे आपके पुराने पाप खत्म होंगे। इस जन्म के भी पाप आपको भोगने तो पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने इतना नाम जप कर लिया कि सभी आपके पाप, संचित कर्म वगैरह सब भस्म हो गए, तो आपका जो प्रारब्ध आएगा उसमें भगवान आपको शक्ति प्रदान करेंगे, आप उसे भोग सके, तथा आपको एक ऐसा अनुभव होगा परम आनंद का, आप आसानी से परम तत्व को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वरी कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। इसलिए आप नाम जप करते रहिए और ईश्वर का आश्रय बनाते रहिए, उनके शरण में चले जाइए। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।